लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से सांसद चुने जाने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट और नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह उपचुनाव कौन लड़ेगा और कौन सदन में विपक्ष की अगुवाई करेगा। इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चा में बनी रहने वाली रायबरेली और अमेठी सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करने पूरा गांधी परिवार आज रायबरेली पहुंचेगा। आपको बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली के भुएमऊ गेस्ट हाउस में अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। कार्यक्रम में रायबरेली और अमेठी दोनों जिलों के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा के बेहद खराब प्रदर्शन को लेकर जमकर आलोचना हो रही है। ऐसे में अब चुनाव के बाद यूपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई। आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने की वजह से कई अहम योजनाओं पर रोक लगी हुई थी। अब इस मीटिंग को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 10 साल में उसका जनाधार आधा खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में प्रदेश की 70 सुरक्षित सीटों पर उसके 21 लाख से ज्यादा वोट कम हो गए हैं, जो प्रत्याशियों की हार की वजह बन गए हैं। ये वोट सपा कांग्रेस गठबंधन को ट्रांसफर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब इसे लेकर जमकर अटकलें लगाई जा रही हैं। अयोध्या में भाजपा को मिली करारी हार के बाद से ही लगातार बयानबाजी जारी है। इस हार को लेकर नेताओं की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में इस पर प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैंने जनवरी महीने में ही कहा था कि जब राम मंदिर पीक पर था तो इसका कोई फायदा बीजेपी को नहीं होने वाला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी के लिए हिंदुत्व का मुद्दा खत्म हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि 100 दिन के सरकार के कार्यक्रम के तहत सभी मंत्रालय के अधिकारी मुझे जानकारी देंगे। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे बड़ी जिम्मेदारी बड़े विश्वास के साथ सौंपी गई है, मैं उसे पूरा करूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद अब केंद्र की जिम्मेदारी संभालेंगे। मोदी 3.0 सरकार में उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से नए बिजली कनेक्शन की दरों के लिए नियामन आयोग में संशोधित कास्ट डाटा बुक का प्रस्ताव दाखिल किया गया है। अब इसके तहत अब गरीब ग्रामीणों को भी नया कनेक्शन लेने के लिए 44% अधिक भुगतान करना होगा। इसी प्रकार उद्योगों की दरों में भी 50 से 100% से ज्यादा की वृद्धि प्रस्तावित है। आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सांसद बनते ही सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रख दी हैं। इसमें उनकी पहली मांग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, दूसरी और तीसरी मांग देश के छात्रों से जुड़ी हुई है। चंद्रशेखर का कहना है कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में वो संसद में इन मांगों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। यूपी में मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई और तेज हो गई है। मुजफ्फरनगर से सांसद रहे संजीव बालियान ने संगीत सोम पर कार्रवाई की मांग उठाई है। बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीत सोम पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी को खुलेआम चुनाव लड़ा रहे थे। वो यहाँ पर बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधा भी ले रहे हैं।